एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RSK पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा 2026। ठीक है, रीट मुख्य परीक्षा 2026 में आपको राजस्थान का भूगोल, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने हैं राजस्थान का भूगोल, इसलिए आपको हर डाटा याद होना चाहिए। कौन सा प्रश्न कहाँ से बनेगा पूरी डिटेल से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल ये मान के चलिए कि शॉर्ट्स नोट्स, आपको किस प्रकार से शॉर्ट टॉपिक को आपको कवर करके किस प्रकार से चैप्टर में से आपको वो प्रश्न निकालने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं, इसलिए आपको कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठना है। जो भी आपको अच्छा लगे जरूर लिखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद रहेगा, अच्छी तरह से आपको प्रश्न आप हल करके आओगे। ठीक है, पूरी क्लास जो होने वाली है आपकी किसके बेस पे होने वाली, मैप के आधार पर होने वाली, यानी पूरी क्लास हम मैप से समझने वाले, क्योंकि राजस्थान के भूगोल को समझना है तो मैप को समझना होगा, और मैप को आपने समझ लिया इसका मतलब आपकी भूगोल कंप्लीट हो गई। ठीक है, और संपूर्ण जो भूगोल की मैं क्लास पढ़ाऊंगा उसके PDF भी आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता देना कौन कौन से चैप्टर्स के आपको PDF अवेलेबल होनी है, कहाँ पर अवेलेबल होगी, मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, टोटल क्लासे की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान भूगोल की जो टोटल क्लास है वो 20 क्लासे हम लेकर के चलने वाले हैं। 20 क्लास में पूरे राजस्थान के भूगोल को हम निपटाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 10 क्लास है आपकी MCQ बेस्ड, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ पर पॉसिबल है, जो बनने की ज्यादातर संभावना रहती है, उनकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो वो आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, और तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो, राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में आपको राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट और से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना उत्तरी अक्षांश, चाहे ये भी आपका देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश दोनों चेंज नहीं है, दोनों स्थितियों में आपको उत्तरी अक्षांश से मिलेगा। ठीक है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच राजस्थान का अक्षांश से विस्तार पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, अंतर की बात करें तो यहाँ पर दोनों के बीच में आपको अंतर देखने को मिलेगा 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर आपको देखने को मिल जाए। तो अक्षांश रेखा क्या काम आती है, ये आपको क्लाइमेट के बारे में दर्शाती है। किसके बारे में दर्शाती है, ये आपको क्लाइमेट के बारे में दर्शाती है, ये आपको जलवायु के बारे में दर्शाती है। जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण होता है वो इसी आधार पर होता है। ठीक है, जलवायु प्रदेश जो है उनका यदि आपको वर्गीकरण करना हो तो आपको अक्षांश से रेखाओं की जानकारी होगी, तभी आप उसका वर्गीकरण कर पाएंगे। दूसरी बात करें तो देशांतरी स्थिति की बात करें तो देशांतरी स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच राजस्थान का विस्तार पाया जाता है। और ये जो अंतर है यहाँ पर 8 डिग्री 47 मिनट का है, जो कि कहीं ना कहीं लगभग 9 डिग्री मान लिया जाता है। ठीक है, जब हम समय की गणना करते हैं किस काम आता है ये आपका आता है समय की गणना करने में। किस काम में आता है, देशांतरी स्थिति की जानकारी हो तो आप समय की गणना कर सकते हो। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी, यानी धौलपुर और जैसलमेर के बीच में कितने मिनट का अंतर है, सूर्योदय में आपको कितने मिनट का अंतर देखने को मिलेगा, प्रश्न पूछा जाता है। तो उसका जानकारी होगी आपको किस प्रकार से होगी, देखो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट, और इनको मान लिया जाता है लगभग 9 डिग्री। कितना मान लिया जाता है, लगभग 9 डिग्री। तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यानी यहां पर कितने मिनट का अंतर आ जाएगा, 36 मिनट का लगभग अंतर आपको देखने को मिल जाएगा पूर्व और पश्चिम के बीच में। ठीक है, यानी धौलपुर और जैसलमेर के बीच में कितने मिनट का अंतर है, 36 मिनट का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से भारत के पूर्व पश्चिम देशों के बीच, राज्यों के बीच में आप समय का डिफरेंस निकालना चाहे वो इस तरीके से हम वहां पर भी निकाल सकते हैं। तो 4 डिग्री बराबर 1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर
कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, यहाँ से 3 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि ये रेखा पहले तो कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है। तो ये आपको 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों से होकर यह गुजरती है। कहाँ से गुजरते हैं आगे मैप में समझने वाला, पूरा डिटेल से बताऊंगा आप। मैप के माध्यम से हम पूरी डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात करें तो इसकी जो कर्क रेखा की लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, ठीक है। कर्क रेखा की जो लंबाई, राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई गुजरते काल्पनिक जो रेखा है उसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, तो आपको ध्यान रखना है 26 किलोमीटर। कितने? 26 किलोमीटर। और 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, ठीक है। इसलिए ये राजस्थान का कौन सा सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब एक प्रश्न यहां से भी पूछ लिया जाता है, आज खास तौर पर ये वाला प्रश्न ज्यादातर आपको देखने को मिल रहा है आजकल के एग्जाम में, कि जैसलमेर राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। जैसलमेर राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो आपको यदि जैसलमेर का क्षेत्रफल याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, नहीं है तो याद रखिए 11.22 भाग पर केवल जैसलमेर फैला हुआ है, ठीक है। और राजस्थान देश का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल फैला हुआ है? राजस्थान देश के 10.41% क्षेत्रफल फैला हुआ है। वही राजस्थान विश्व के 0.25 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और इंडिया जो है, भारत जो है, विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्रफल घेरता है। ये जो 4 प्रश्न है यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न काफी तरह से यहाँ पर अब मैप के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जाता है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की लंबाई पूछी जाए तो कितनी लंबाई है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर यहाँ पर आपको लंबाई देख ली जाती है। दूसरा प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। दोनों प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, काफी एग्जामों में ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। अब पूछ ले जाए कि दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों दूरियों का जो डिफरेंस है वो लगभग कितना है, तो लगभग आ जाएगा, आपको घटा देना है, ये आपको याद रखना है 43 किलोमीटर, ठीक है। या तो आप घटा करके देख सकते हो या फिर आपको याद रख लेना है 43 किलोमीटर का अंतर है, बेसिक्स आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहां पर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के उत्तर में सबसे उत्तरी जो गांव है कौन सा है, तो आपको पता करना है, याद रखना है कौन सा गांव है, कोणा। कौन सा गांव? कोणा, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी पॉइंट है। दक्षिण में पूछा जाए दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में आपको मिल जाएगा बोरकुंड, ठीक है, बोरकुंड। अब आपसे थोड़ा सा यहां पर अर्थ का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा जिला है, ठीक है, कौन सा जिला है, तो जिले का नाम भी आपको याद रखना है गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर, ठीक है। तहसील पूछ ली जाए कौन सी तहसील है, तो ये भी आपकी हो जाएगी गंगानगर, ठीक है, ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी? गंगानगर। दक्षिण में पूछा जाए बोरकुंड, और बोरकुंड की तहसील है कुशलगढ़। कौन सी? कुशलगढ़, ठीक है। जिला आपको पता है सही कहां पर, ये लास्ट में आ गया आपका बांसवाड़ा। कौन सा जिला आ गया लास्ट में? बांसवाड़ा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी जिला कौन सा है, राजस्थान का पूर्वी जो स्थान है वो कौन सा है, तो ये आपका आ गया सिलोन। कौन सा आ गया? सिलोन। जिला धौलपुर। जिला कौन सा?
धौलपुर, ठीक है। और तहसील पूछ ली जाए तो तहसील याद रखनी है आपको राजखेड़ा। कौन सी? राजखेड़ा, ठीक है। पश्चिम में चले तो पश्चिम में आपको एक गांव मिलेगा यहां पर जैसलमेर में, कटरा। कौन सा? कटरा। जिला कौन सा है? जैसलमेर। जिला कौन सा है? जैसलमेर। तहसील कौन सी है? सम, ठीक है। तो आपके काफी प्रश्न यहां से बन जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। उत्तरी जो स्थान है वो कोणा है, दक्षिण में बोरकुंड है, और पूर्व में आपको सिलोन मिल जाएगा, पश्चिम में कटरा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको लंबाई पूछ ली जाए तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की 826 किलोमीटर, दोनों का अंतर पूछ लिया जाए तो 43 किलोमीटर, ठीक है। यहां से आगे चले तो देखिए, अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो एरिया है वो कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। लेकिन कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा डाटा चेंज देखने को मिल जाएगा, तो कहीं पर आपको 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों आपको याद रखना, ठीक है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है? कर्क रेखा यहां से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा यहां से गुजरती है, लंबाई बताई थी मैंने आपको इसको 26 किलोमीटर। कहां कहां से गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा था तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत पढ़ेंगे तब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। आगे समझ में? एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जो यहां से लेकर के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, क्योंकि भारत के चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा स्थल, जलीय सीमा भारत के साथ नहीं बनती है, तो जलीय सीमा की जो लंबाई लगभग वो 0 है। जो भी लंबाई वो स्थलीय है, तो स्थलीय जो सीमा की लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर राजस्थान की क्या है? भौगोलिक सीमा, ठीक है। इसमें आपको पूछ लिया जाए यहां से गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक, ठीक है। गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक आपकी लगती है यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। देखिए, गंगानगर से लेकर के बांसवाड़ा तक ये जो आपके पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, ठीक है, इसको कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई होगी आपकी 1000 कितने? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर, जो किस किस के साथ लगती है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिलों के साथ राजस्थान की जो है स्थलीय सीमा लगती, ठीक है, याद रह जाएगा। अब अंतरराज्यीय सीमा की बात करें कि ये जो शेष बस्ती है वो आपकी होगी अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा, टोटल सीमा 5,920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर आप निकाल दीजिए अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो टोटल बची 4,850, ठीक है। 4,850 किलोमीटर ये हो गई आपकी अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है।